Hello everyone, good morning. This is Yashpal Sharma from Durga Institute of Computer Education. Now today I'm going to present the topic of iteration, mean to say for and while loop in Python. Okay, fine. Students, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो हमारा है आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या होता है? आइट्रेशन होता है when the user wants to execute the number of statements again and again until the condition will be false. That is known as a loop, mean to say iteration. जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूजर बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आइट्रेशन यानी के लूप। इसको हम लूप भी बोलते हैं, लूप। ओके, तो लूप हमारा इसमें क्या होता है? दो तरह का होता है, एक फॉर होता है और एक होता है राजे हमारे पास व्हाइल। ओके, तो आज इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब ध्यान देना, मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूं, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं स्टूडेंट्स। ओके, राहुल प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ओके, तो यहां पे मैं आपको एक सिचुएशन देना जा रहा हूं राजे कि मैं आपका नाम सिर्फ एक बार प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे? आप सिंपल लिख दोगे प्रिंट श्री दुर्गा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ओके, ये आपने कर दिया, ये एक स्टेटमेंट को सिंगल टाइम आपने प्रिंट कर दिया। अगर राजे मैं आपको कहता हूं कि आपने इसी स्टेटमेंट को 5 बार एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करोगे? तो आपके माइंड में ये होगा, जो बिगिनर्स होगा, सर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं। चलिए मैं आपकी बात ये भी मान गया, आपने इसको कॉपी किया और यहां पे पेस्ट किया 5 बार। चलिए ये 5 बार हो गया, सर आपकी बात का जवाब मिल गया। लेकिन अगर मैं बेटा आपको कहता हूं कि आपने इसको 50,000 बार प्रिंट कराना है तो क्या करोगे आप? आप कहोगे सर अब तो दिक्कत आ जाएगी, मैं 50,000 बार इसको कॉपी तो नहीं करवा सकता। चलो कॉपी पेस्ट हो भी जाएगा, अगर मैं आपको बोलूंगा कि 5 करोड़ बार इसको आप प्रिंट करवाओ तो वो तो कोड, मतलब आप तो इसको पूरी शीट ही फिल कर दोगे ऐसे। दिस इज रॉन्ग। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा कॉन्सेप्ट आएगा लूप, जिसको हम बोलते हैं आइट्रेशन। ओके, इस चीज को बोलते हैं लूप। मैं एक ही स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करवा सकता हूं, दैट इज कॉल्ड ए लूप। तो वो कैसे करते हैं? तो चलिए देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हैव लुक। तो सबसे पहले जो आइट्रेशन में जो लूप होता है वो हमारा दो तरह का होता है, एक होता है फॉर होता है और एक होता है व्हाइल। ओके, दोनों में फर्क है तो इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर लूप का सिंटेक्स बताने जा रहा हूं। इसका सिंटेक्स क्या है, ध्यान से देखिए आप। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? फॉर। ओके, फॉर इज द कीवर्ड। ओके, तो यहां पे मैं लूंगा वेरिएबल नेम, जैसे मैंने सी ले लिया, दिस इज माय वेरिएबल नेम। और यहां पे मैं लूंगा इन। इन क्या है? मेरा एक ऑपरेटर है एक तरह से। ओके, इन और नॉट इन ये दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। इन यहां पे मैं लिखूंगा अरेंज, ये अरेंज मेथड है। अरेंज है या रेंज है, आई थिंक सो। ओके, तो ये रेंज मेथड है फॉर सीन रेंज। अरेंज नहीं है, रेंज है। फॉर सीन रेंज आपने यहां पे रेंज मेथड कर दिया और आपको ये लाइन जो थी एक सिंगल स्टेटमेंट थी, जैसे मेरा नाम यशपाल शर्मा है तो मेरे को यशपाल शर्मा 10 बार प्रिंट कराना है तो मैं यहां पे 10 लिख दूंगा। ओके, ये चीज है। तो अब वो क्या करेगा? यहां पे आप प्रिंट करोगे और जैसे आप कॉलन दोगे तो कर्सर आपका यहां तक आ जाएगा। तो ये सारे का सारा क्या होगा? दिस इज योर इंडेंटेशन, जो कि मैंने आपको सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी आपको बताया। ओके, तो आप यहां पे लिख देते हो प्रिंट यशपाल शर्मा। ओके, ये मैंने लिख दिया। अब वो क्या करेगा? ये 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? जो रेंज मेथड होता है ना बेटा,
वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, वो 0 से स्टार्ट होएगा और 9 तक चलेगा, 0 to 9 तक चलेगा। ओके, तो 0 to 9 तक चला तो इट मींस 10 टाइम हो गया, तो ये मेरा नाम यहां पे 10 बार प्रिंट हो गया, यशपाल शर्मा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बार मेरा प्रिंट हो जाएगा। पहले ये बात समझ आ गई, क्लियर है? तो चलिए अब मैं आपको इसमें से प्रॉपर प्रोग्राम बताता हूं किस तरह से। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं 1 से लेके 10 तक, 1 to 10 मैं प्रिंट कराना चाहता हूं काउंटिंग। तो देखिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं करूंगा सीधा फॉर सी इन रेंज। ओके, फॉर सी इन रेंज मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूं, दिस इज माई इनिशियलाइजेशन सेक्शन की आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हो, देन कॉमा कहां तक, 10 तक है तो आप 11 तक चलाइए, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है ये हमेशा एक लेस होती है। तो अगर मैंने 11 किया है तो ये 10 तक चलेगा। क्यों 10 तक क्यों चलेगा? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो मैंने यहां पे 11 लिखा तो ये 10 तक चलेगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट यहां पे कहां से किया, 1 से किया, तो 1 से लेके 10 तक चलेगा। तो 11 मैंने एक ज्यादा इसलिए लिखा क्योंकि ये जो रेंज मेथड है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो और आपको क्या है, दो दो का इंक्रीमेंट करना है या एक एक का? अगर तो एक एक का इंक्रीमेंट करना है तो आप यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट 1 by 1 इंक्रीमेंट करेगा। ओके, तो चलिए मैंने यहां पे क्या कर दिया, प्रिंट मैंने यहां पे लिख दिया श्री दुर्गा कंप्यूटर एफजेडआर। ओके, और मैंने यहां पे सी दे दिया। ओके जी, अब ये क्या करेगा, फॉर सी इन रेंज 1, पहले 1 क्या होगा, सी में जाएगा और यहां पे क्या करेगा, आउटपुट मैं दे रहा हूं यहां पे, दिस इज योर आउटपुट। क्या करेगा वो, पहले लिखेगा श्री दुर्गा कंप्यूटर एफजेडआर 1, वो पहले 1 देगा। उसके बाद क्या करेगा, ये जाएगा सीधा यहां पे, बाय डिफॉल्ट एक इंक्रीमेंट करेगा, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये इंक्रीमेंट तब तक करता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू 10 तक नहीं हो जाती, और 10 के बाद जैसे ही 11 हुई तो यहां पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, कर्सर जंप कर जाएगा। तो मीन टू से अब क्या है, सी की वैल्यू 2 होगी तो वो 2 को इस सी में कॉपी कर देगा, कॉपी करने के बाद वो मेरे को यहां पे सी प्रिंट करेगा, श्री दुर्गा कंप्यूटर फिरोजपुर 2 3 4, इसी तरह 10 तक वो मेरे को कर देगा। और जैसे ही आपकी कंडीशन यहां पे राजे फॉल्स होगी तो वो क्या करेगा, वो सीधा जंप कर जाएगा। अब बात ये आ रही है राजे, और मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं प्रिंट बाय बाय। ओके, मैंने यहां पे बाय बाय लिखा। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी आउटपुट क्या आने वाली है। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये इस लूप का पार्ट है, क्यों, क्योंकि यहां पे जैसे कॉलन लिया तो ये यहां पे इंडेंटेशन दे रखा है, लेकिन ये इंडेंटेशन से बाहर है। इट मींस दैट स्टेटमेंट इज नॉट बिलोंग टू दिस लूप। ओके, बट दिस इज द पार्ट ऑफ दिस लूप। ओके, अगर आपकी ये जितनी बार आपका ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा उतनी बार ये स्टेटमेंट होगी। तो यहां पे क्या गया, 1 से लेके 10 तक करेगा, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कर्सर विल जंप ऑन दिस, तो यहां पे वो क्या कर देगा, 1 टाइम बाय बाय। क्लियर होगी बात? लेकिन अगर बाय चांस मैं इसी स्टेटमेंट को इसके अंदर मेंशन कर दूं, प्रिंट बाय बाय, तो वो मेरे को क्या करेगा, पहले वो श्री दुर्गा कंप्यूटर एफजेडआर 1 साथ में प्रिंट करेगा बाय बाय। क्यों? क्योंकि मैंने इस स्टेटमेंट को इस लूप का पार्ट बना दिया। तो इसी चीज को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर मैं इस स्टेटमेंट को लूप से बाहर रखता हूं तो वो जैसे लूप आपका फॉल्स हो जाएगा तो एंड में वो आपको 1 टाइम प्रिंट करेगा। दिस इज कॉल्ड ए लूप। क्लियर होगी बात? गुड। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एक सिंपल सी असाइनमेंट मैं इसमें देता हूं, आप मेरे को इसका आंसर बताना। जैसे मैंने यहां पे सी प्रिंट करवा दिया, ये तो पता ही आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ये मेरे को ऐसे प्रिंट कर देगा। क्लियर? अब बात ये आ रही है, मेरे को आउटपुट ये चाहिए 1 3 5 7 9, मेरे को यहां तक आउटपुट चाहिए, बट ये तो मेरे को आउटपुट ये दे रहा है। प्रोग्राम कोड के अंदर मैं क्या चेंज करूंगा बताइए मेरे को। प्रोग्राम के अंदर मैं चेंज जो करने वाला हूं बेटा, ध्यान से देखना, मेरे को आउटपुट चाहिए ये, और ये वाला लूप मेरे को ये आउटपुट दे रहा है। ओके, तो अगर मेरे को ये आउटपुट चाहिए, देखो इसमें क्या है, 2 का डिफरेंस है, 1 3 5 7, तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, 1 से लेके कहां तक चले वो 9 तक, तो मेरे को यहां पे 10 करना पड़ेगा, और मेरे को 2 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सिंपल इज दैट। पहले क्या है, सी की वैल्यू 1 है, वो 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद 1 के अंदर क्या होगा, 2 इंक्रीमेंट हो जाएंगे, तो यहां पे कितना होगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। अब वो मेरे को 3 देगा, 5 देगा, 7 देगा और 9 देगा। 9 के बाद जैसे 2 इंक्रीमेंट होंगे 11 हो जाएगा, तो लेकिन उसने चलना तो 9 तक है, क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ, 10 से 1 लेस मतलब 9 तक चलेगा। ओके, तो अब वो मेरे पास ऐसी आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। पहली बात क्लियर होगी अपने को। गुड। अच्छा, अगर मैं इसको बोलूं, मेरे को ऐसे चाहिए 11 9 7 5 3 1, मेरे को उल्टा चाहिए ये, तो मैं क्या करूंगा, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मैं इसके लिए करूंगा, सी की वैल्यू पहले 11 चाहिए, मैं 11 कर दिया। कहां तक चाहिए, 0 है, सॉरी 1 है, तो मैं इसको 0 कर दूंगा, क्योंकि अब मैं उल्टा चल रहा हूं, 0 से 1 लेस होगा तो नेगेटिव में नहीं जाएगा, वो पॉजिटिव में ही जाएगा, 1 तक है। और अब क्या है, मेरे को -2 करना है, दिस इज माई डिक्रीमेंट। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, मैंने 2 डिक्रीमेंट कर दिए, तो पहले 11 है, 11 प्रिंट हो गया, अब 2 डिक्रीमेंट हो गए, तो कितना हो गया, 9 हो गया, फिर 7 5 3 1। क्लियर? इजी है ना? चलिए, अब मैं चाहता हूं राजे, इसी प्रोग्राम के अंदर मेरे को ना राजे इन सभी का सम आ जाए नीचे। सम कितना आ जाए, जैसे 1 ते 3 4 5 9 ते 7 16 ते 9 26 ते 11 37, मेरे को इंदा सम 37 चाहिए थले, इन्ना सारे ऑड नंबर दा सम ऑफ ऑल ऑड नंबर 1 to 11। ओके, तो कैसे होगा, मैं यहां पे सबसे पहले एक एस नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और उसकी वैल्यू मैं कर देता हूं 0। ओके, तो जो मेरा ये वाला पार्ट है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, मेरे को ये चाहिए आउटपुट 11 9 7, उसके बाद 5 3 1, 1 3 4 5 9 ते 7 16 ते 9, 25 ते 16 ते 9, 25 25 ते 11 किन्ने हो गए अपने को, 36 चाहिए ने। ओके, अब राजे मेरे को 11 ते 9 20 ते 7 27 ते 5 32 ते 3 35 ते 36। हाँ, ओके राजे, तो मेरे को इन, अब ये मेरा प्रोग्राम है। ओके, तो मेरे को चाहिए रिवर्स ऑर्डर में 11 to 1 सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 11 to 1। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया राजे, मेरे को एस की वैल्यू यहां पे क्या करनी है, 0 करनी है, 0 की मैंने। ओके फाइन, तो फॉर सी इन रेंज 11 से लेके मैंने 1 तक चलाया, 0 का मतलब है 1, -1 होगा क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहां पे अब हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, तो इसलिए यहां पे वो 1 तक चलेगा और -2 करता चलेगा। चलिए यहां तक तो वो मेरे को आउटपुट बड़े आराम से दे देगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इनका सम करवाना है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, s = s + c कर रहा हूं। s मेरा 0 है, तो पहले 11 है, तो वो क्या करेगा, 0 + 11, तो s की वैल्यू मेरी 11 आ गई। क्लियर? अब उसके बाद वो क्या करेगा, यहां पे जाएगा, 2 डिक्रीमेंट करेगा, तो 11 में से 2 गए, हमारा 9 आ गया, तो अब वो पहले 9 प्रिंट करेगा, ये 9 प्रिंट हो गया। उसके बाद वो क्या करेगा, s = s + c, s की तो लेटेस्ट वैल्यू क्या थी, 11 थी, और c की वैल्यू अभी लेटेस्ट 9 है, 11 और 9 20 हो गए मेरे पास, यहां पे 20 आ जाएगा। ये मैं इंटरनल प्रोसेसिंग बता रहा हूं इसकी। ओके, अब उसके बाद क्या करेगा, फिर वो 2 कम करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,
तो यहां पे वो 7 प्रिंट कर देगा। 11 की कितनी थी 20, 20 प्लस 7 27। ओके, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 प्रिंट करेगा, ये प्रिंट हो रहा है यहां पे, और यहां पे 5 प्रिंट हो गया। देन उसके बाद वो क्या करेगा 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 3 35। ओके, और लास्ट में क्या आएगा 1 आ जाएगा। 1 प्लस 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 36। ये आ गया मेरे पास 36, और अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज अब अगर मैं 1 से 2 लेस करूंगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब मैं बाहर आके यहां पे क्या कर रहा हूं, प्रिंट सम इज इक्वल टू कॉमा एस, दैट्स इट। तो यहां पे वो सम क्या आ जाएगा 36। इज दैट क्लियर? एनी डाउट अबाउट दिस? गुड। तो चलिए इसके मैं आपको प्रोग्राम देता हूं स्टूडेंट्स करने के लिए। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ये 5 प्रोग्राम मैं आपको देता हूं, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस करना। फर्स्ट प्रोग्राम इज, प्लीज राइट a program to find whether the given number is palindrome or not. Second one is find the factorial of n numbers. Print the Fibonacci series of n number. Write a program to print the prime number from 1 to 100. Write a program to print the prime number from 1 to 100. Okay, these are the number of programs that you can use with the help of your for loop. Okay, तो चलिए अब अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है नेस्टेड फॉर का, नेस्टेड फॉर। ओके, तो स्टूडेंट्स नेस्टेड फॉर में क्या होता है हमारे पास, यहां पे हम, ये इसका सिंटेक्स है, ध्यान से देखना। पहले आप फॉर करोगे, सी फॉर, यहां पे आप वेरिएबल देंगे। मैं आपको सीधा इसका प्रोग्राम ही कराता हूं, अगर आप ध्यान से देखना क्या चीज है। तो चलिए अब नेस्टेड फॉर के अंदर क्या होता है राजे, इसमें हमारे पास पैटर्न्स बनते हैं। पैटर्न्स कैसे हैं, जैसे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? तो अब ये प्रोग्राम कैसे बनेगा ध्यान से देखना। नेस्टेड फॉर में, नेस्टेड फॉर क्या होता है, 4 के अंदर एक और 4, एक आउटर 4 और एक इनर 4। आउटर 4 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो इनर 4 की जितनी कंडीशन होगी उतने टाइम तक चलेगा। ओके, तो चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूं क्या है नेस्टेड फॉर क्या होता है। तो यहां पे मैंने क्या किया, 4 सी इन रेंज, ठीक है, मैं कहता हूं 1 से लेके 5 तक चले। यहां पे 6 लिखा है तो इट मींस एक लेस ही चलेगा। और यहां पे मैंने एक और फॉर लूप दे दिया, फॉर डी इन रेंज, ये 1 से लेके C+1 तक चले। ओके, और यहां पे वो प्रिंट क्या करे, प्रिंट मैंने डी कर दिया और कॉमा एंड इज इक्वल टू ये दे दिया। अब मैं बताऊंगा ये क्या दिया, और यहां पे मैंने कर दिया प्रिंट, ये मेरा होता है न्यू लाइन के लिए। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब इसको समझते हैं। ओके, तो पहले क्या है, सी इन रेंज 1, सी की वैल्यू क्या है मेरी 1 है। ध्यान रखना बेटा, सी की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, मेरी 1 है, और उसने चलना कहां तक है, 5 तक चलना है। तो इट मींस ये आपका आउटर लूप जो है वो आपका 5 टाइम चलेगा। तो अभी सी की वैल्यू कितनी है, 1 है। आउटर लूप आपका 1 टाइम चलेगा फिलहाल, तो सी की वैल्यू 1 है। ओके फाइन, नाउ फॉर डी इन रेंज 1, डी की भी इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है, तो उसने चलना कहां तक है, यहां पे C+1, सी कितना है 1, 1 + 1 2, तो यहां पे 2 बना। 2 का मतलब क्या हुआ, एक लेस का मतलब 1 तक ही चलेगा। तो मतलब ये आपका इनर लूप 1 टाइम चलेगा। ये बात को समझना जरूरी है राजे, अक्सर स्टूडेंट इसी में ही मार खा जाते हैं, तो आगे उसकी फर्दर जो प्रोग्रामिंग है ना वो सारी की सारी ढाई की ढाई रह जाती है, वहीं की वही रह जाती है, क्योंकि उनको यही कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर ही नहीं हो पाता। तो अब चीज को ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, डी इन रेंज 1, डी हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है,
और सी की भी वैल्यू यहां पे क्या है मेरी, अभी 1 है। तो यहां पे वो क्या करेगा, सी प्लस 1 उसको यहां तक चलना है, ये कंडीशन है। सी प्लस 1, सी भी मेरा 1 है, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे प्रॉपर बोलूं कि ये 2 तक चले, 2 का मतलब क्या हो गया, जो मैंने आपको फॉर लूप में पहले समझाया कि जो कंडीशन होती है वो हमेशा एक लेस होती है। ओके तो यहां 2 है तो मतलब 1, इसका मतलब ये पूरा लूप एक बार ही चलेगा। तो इसलिए मैं इसको यहां पे c प्लस 1 कर देता हूं। अभी इसका मतलब ये है कि ये 2 है, 2 का मतलब 1, ये लूप आपका एक बार ही चलेगा। और वो प्रिंट क्या करेगा, डी की वैल्यू तो 1 है तो उसने 1 प्रिंट कर दिया। और साथ में अभी आपका कर्सर यहां पे है, ये क्या होता है, ये एक तरह से टैब होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस देने के लिए। जो मैंने यहां पे एक स्पेस दिया तो वो एक स्पेस यहां पे प्रोवाइड करेगा। अभी कर्सर मेरा यहां पे है, अब वो क्या करेगा, यहां पे डी में एक इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन उसने तो एक बार ही चलना था, कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहां पे वो उसने चलना तो 1 तक था, तो कंडीशन फॉल्स होगी तो यहां पे न्यू लाइन पे आ जाएगा, कर्सर मेरा जंप करके यहां पे आ जाएगा। ओके अब वो क्या करेगा, सी में एक ऐड करेगा, सी की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी मेरी, 2 हो जाएगी। तो यहां पे उसने 5 तक चलना है, अभी तो 2 हुई है। तो यहां पे फॉर डी इन रेंज, डी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, डी हमेशा मेरा 1 से स्टार्ट होगा। ओके तो यहां पे सी कितना मेरा 2 है, 2 प्लस 1 3, 3 का मतलब हुआ 2। तो मतलब ये 2 बार लूप चलेगा। पहली बार वो क्या है, डी की वैल्यू 1 है तो वो आपको 1 देगा, और फिर डी में एक इंक्रीमेंट कर देगा, डी की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर वो आपको यहां पे 2 प्रिंट होगा। ओके तो अगर आपके ये 2 स्टेप आराम से बन गए ना, तो उसके बाद आपके ये कॉमन सेंस से ही बन जाएंगे कि हाँ ठीक है मैंने 5 तक चलाना था, तो आपकी आउटपुट ये आ जाएगी। क्लियर होगी बात, गुड। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं इसमें। मुझे ना अब लेट्स सपोज एक आउटपुट चाहिए, आउटपुट नहीं, मैं आपको एक कोड देता हूं, आप मेरे को उसके आउटपुट बताना। ओके फाइन, तो चलिए, फॉर सी इन रेंज, मैं इसको 5 से स्टार्ट करता हूं, 5 से नहीं, मैं छोटे से स्टार्ट करता हूं, 1 से लेके 5 तक चले वो, हाँ। और फॉर डी इन रेंज, ये 5 से लेके C-1 तक चले, और ये एक एक डिक्रीमेंट करता रहे। और यहां पे मैंने इसको कर दिया प्रिंट डी कॉमा एंड इज इक्वल टू, ये लीजिए मैंने स्पेस दे दिया और यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट, आप मेरे को इसके आउटपुट बताइए। ओके अब मैं इसके आउटपुट लिखने जा रहा हूं, आप साथ साथ इसको इवेल्युएट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसकी अब आउटपुट यहां पे बनेगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है, सी की वैल्यू 1 है, ओके फाइन। फॉर डी इन रेंज, ये 5 तक चलेगा, आउटर लूप आपका 1 से लेके 5 तक चलेगा, अभी सी की वैल्यू 1 है, ओके फाइन। डी इन रेंज, डी मेरी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 5 है, ओके डन। तो ये सी है, सी मेरा कितना है, सी मेरा 1 है, ओके। 1 माइनस 1 0, और 0 से एक लेस हुआ तो मेरा ये 1 तक चलेगा, क्योंकि अब मैं रिवर्स ऑर्डर में करने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको लूप अच्छी तरह से समझाया। 0 का मतलब, अगर मैं यहां पे 0 करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, वो 1 तक चलेगा, 5 से लेके 1 तक चलेगा। तो इट मींस वो पहले डी की वैल्यू प्रिंट करेगा 5, फिर ये स्पेस दे देगा, और यहां पे फिर एक डिक्रीमेंट होगा, डी की वैल्यू 4 हो जाएगी, उसने 1 तक चलना है। 5 4 3 2 1। क्लियर? ये देखो, अगर आपको पहली लाइन समझ आ गई ना, इससे आगे तो आराम से बन जाएगा। कैसे, डी की वैल्यू 5 है, ओके, सी मेरा भी 1 था, 1 माइनस 1 0 हो गया, और 0 से एक लेस हुआ, आप उसको पॉजिटिव में मत लो, आप उसको नेगेटिव में लो, क्योंकि अभी हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। तो रिवर्स में जाएंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 से कम हुआ तो 1 हो जाएगा, ओके। और यहां पे -1 तो है ही है,
तो मतलब पहले 5 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, और उसके बाद जब 0 आएगा, क्यों 0, जब उसको 0 करेगा तो उसने तो 1 तक चलना था, तो इसलिए कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या होगा, फॉल्स होगी तो ये न्यू लाइन पे आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, यहां पे आ जाएगा फॉर सी इन रेंज, अब सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, तो डी मेरा 5 से स्टार्ट होगा, और यहां पे सी कितना मेरा 2 है, 2 माइनस 1 1, और 1 से 1 लेस हुआ तो वो 2, मतलब 5 से लेके वो 2 तक चलेगा। कैसे, 5 4 3 2। आप अगर आपको ये कंफ्यूजन होती है ना समझने में, तो आप इसको ऐसे भी लिख लो, 0 1 2 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5, ये चीज है। आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहली लाइन बताई थी, 1 माइनस 1 0। ओके, 0 होगी, 0 से 1 कम हुआ तो मेरे पास ये 1 है, वो 1 तक चलेगा। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लोगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये मैं आपको क्लू दे रहा हूं इसको अंडरस्टैंड करने का। ओके, तो अगर आपने ये दो कॉन्सेप्ट बना लिए, 4 5 4 3 5 4 5, ओके, तो ये बड़े आराम से बन जाएंगे। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड ए नेस्टेड फॉर इन पाइथन। ओके, आप कोई भी लैंग्वेज कर लो, जावा, सी, सी प्लस प्लस या पाइथन, सभी के लॉजिक एक जैसे होते हैं, बस उनका सिंथेटिकल फर्क होता है। लेकिन जो हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है, ये भाई ट्रेंडिंग में है, इसका हर जगह स्कोप है। तो बेटर यही है, सी, सी प्लस प्लस या जावा में करने से बेटर यही है कि आप पाइथन में कर लो, वो सबसे ज्यादा बेटर है। ओके राजे, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे को बता देना मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है इसका, तो आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ओके राजे, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। तो अब मेरा अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा लिस्ट टपल डिक्शनरी का पाइथन में, ठीक है। मैंने अभी, ये मेरा सेकंड ट्यूटोरियल है। ओके, तो मैं आपको इसके प्रोग्राम दिए जा रहा हूं, तो इसको आराम से कर लेना। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एक मैंने फोर बताया था और एक वाइल है, तो आप ना नेस्टेड फोर के अंदर ये प्रोग्राम्स हैं, कुछ आप बना के देख लेना। जैसे प्रोग्राम है आपका 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो और एक प्रोग्राम आपने ये बनाना है, ये पहला और ये दूसरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये दो प्रोग्राम मैंने आपको दिए हैं, तो ये दोनों के दोनों प्रोग्राम आपको नेस्टेड फॉर में करने हैं। ओके राजे, तो चलिए अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूं। अब था हमारा वाइल का। वाइल में क्या होता है, वाइल का सिंटेक्स क्या है, ध्यान से देखना राजे, जो कि सेकंड टाइप ऑफ योर लूप, पहला था हमारा फॉर था, अब ये है हमारा वाइल। इसमें क्या चीज होती है, आप सबसे पहले क्या करते हो, इनिशियलाइजेशन। ओके, दिस इज योर इनिशियलाइजेशन पार्ट, देन आफ्टर दैट while, this is the condition section. If your condition is satisfied, the cursor will jump on this statement, the block of this statement, the increment or decrement at the end. So that's why this is the only syntax of your while loop. Okay, now तो अब इस चीज को करते हैं, जैसे मैंने 1 to 10 नेम प्रिंट कराने हैं, 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट करानी है विद द हेल्प ऑफ योर while. First of all, c is equal to 1. Okay, fine. This is the while loop. While c less than equivalent to 10. Is this okay? Fine. Now तो क्या होगा, print आपने c दे दिया, then after that c is equal to c plus 1. Simple is that. तो क्या होगा, first of all value of c is equal to 1. Now if your 1 is less than equivalent to 10, absolutely condition is true. If your condition is satisfied, the first of all this statement will execute.
सी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 प्रिंट होगा। देन आफ्टर दैट इंक्रीमेंट ऑन 1 by 1, c plus 1, 1 plus 1 is equal to 2. It means he will check the condition again. 2 is less than equivalent to 10. Absolutely condition will be true. The cursor will jump on this statement and now print c. Value of c is now 2. Similarly 3, 4 up to 10. 1 to 10 the name will be, the counting will be printed. एक ओके राजे, इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप बताइए। फाइन। नाउ एस, अगर मेरे को इसका सम चाहिए एस इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर दैट एस इज इक्वल टू एस प्लस सी। यू गॉट इट? नाउ आफ्टर दैट व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, द कर्सर विल जंप ऑन प्रिंट योर सम इज इक्वल टू प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, कॉमा एस। दैट्स इट। जितना भी इसका सम होगा एंड में वो मेरे को सम बता देगा। ओके राजे? नाउ दिस इज द लूप ऑफ योर व्हाइल एंड फॉर। तो आज बेटा हमने डिस्कस किया सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं आइटरेशन लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके फाइन। तो ये 3 टॉपिक हो गए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा, थर्ड ट्यूटोरियल ऑफ योर पाइथन, वो होगा हमारा लिस्ट, टपल और डिक्शनरी का। ओके राजे? तो बनिए रहिएगा हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। गुड लक।